अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वहाँ आवाम की सहूलत के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। आवाम की आसानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं, मगर एक ऐसा मुल्क भी दुनिया में मौजूद है जहाँ इंसानी हकूक़ ना होने के बराबर हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क हो, वहाँ या तो जमहूरी निज़ाम है या बादशाहत है। अगर बरतानिया और अरब ममालिक की बात कर ली जाए तो वहाँ जमहूरियत और बादशाहत एक साथ भी है। दुनिया में एक ऐसा अजीबोगरीब मुल्क भी है जहाँ अवाम अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते। ये मुल्क शुमाली कोरिया है। दोस्तों, चाइना और जापान के दरमियान मौजूद शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया से अलहदगी इख्तियार करके 15 अगस्त 1948 में बाकायदा मार्ज़ वजूद में आया था। शुमाली कोरिया में साल 2022 के बजाय 110 चल रहा है। इसकी वजह यह है कि 15 अप्रैल 1912 को किम एल सोंग, जो कि शुमाली कोरिया का बादशाह रह चुका है, पैदा हुआ था। तब से शुमाली कोरिया का नया कैलेंडर शुरू हुआ था। शुमाली कोरिया में 3 तरह की ज़ुबानें चाइनीज़, जापानी और कोरियन बोली जाती हैं। शुमाली कोरिया जंगी हथियारों की तैयारी में बहुत सरगर्म है। अब तक 5 एटमी धमाके, जो कि बिलतरतीब 2006, 2009, 2013 और 2016 में कर चुका है। आखिरी एटमी धमाके के मुतल्लिक माहिरीन का कहना है कि ये एटम बम जापान पर माजी में गिराए गए एटम बम से भी ज़्यादा शिद्दत का था। शुमाली कोरिया हाइड्रोजन बम का भी कामयाब तजर्बा कर चुका है। इसके अलावा शुमाली कोरिया के पास एक ऐसा मिसाइल भी है जो 4000 किलोमीटर तक जाकर तबाही फैला सकता है। यहाँ मुख्तसर सी बात शुमाली कोरिया के अजीबोगरीब कवानीन के बारे में भी करते हैं। नाजरीन, शुमाली कोरियन अपनी मर्ज़ी से बाल नहीं कटवा सकते। इन्हें हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा हेयर स्टाइल ही रखने की इजाज़त है। शुमाली कोरिया में नीली जीन्स पहनना गैर कानूनी है। शुमाली कोरिया में लोग हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं, मगर तनख्वाह 6 दिन की दी जाती है। शुमाली कोरिया में अगर कोई बैरून मुल्क जाना चाहता हो तो उसको हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी है, जो कि मिलती ही नहीं। शुमाली कोरिया में सिर्फ 3 चैनल्स ही दिखाए जाते हैं, जो कि सरकार की निगरानी में होते हैं। शुमाली कोरिया में किसी भी दीन की पैरवी करना जुर्म है। शुमाली कोरिया में किसी भी बंदे का मुल्क से बाहर किसी भी किस्म का कोई राब्ता रखना गैर कानूनी है, और जो पकड़ा गया उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। शुमाली कोरिया में आम लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी इजाज़त सिर्फ फ़ौज के अफसरान या सरकारी मुलाजमीन को है। शुमाली कोरिया में हर घर में उनके सदर किम जोंग उन के बाप दादा की तस्वीर लगाना और इसकी हिफाजत करना लाजिम है। तस्वीर के फटने या धूल मिट्टी लगने की सूरत में सज़ाए मौत तक दी जा सकती है। शुमाली कोरिया में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, मगर उम्मीदवार सिर्फ एक ही खड़ा होता है। जी, वही किम जोंग उन, जो कि 100% वोटों के साथ जीत जाता है। दोस्तों, शुमाली कोरिया के मिलिट्री हुकाम का दावा है कि उनकी मिलिट्री ताकत अमेरिका से 5 गुना बड़ी है। शुमाली कोरिया के एटमी हथियारों में तेज़ी से इजाफा पर अमेरिका और जापान की जानिब से खित्ते में अमन को खतरा समझकर कई बार वार्निंग भी दे चुके हैं, मगर शुमाली कोरिया इसकी परवाह किए बगैर अपने जारहाना कामों में मसरूफ़ अमल है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि शुमाली कोरिया में अजीबोगरीब किस्म के कवानीन हैं। वहाँ के शहरी अपनी पसंद के बाल नहीं रख सकते। वहाँ मर्दों के लिए 10 हेयर स्टाइल्स और औरतों के लिए 18 हेयर स्टाइल्स हैं। इनके अलावा वहाँ के लोग बालों का स्टाइल नहीं बना सकते, और ना ही शुमाली कोरिया के बादशाह किम जोंग उन जैसा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। शादीशुदा औरतों को बाल छोटे रखने का हुक्म है, जबकि बगैर शादी के लड़कियां बाल लंबे भी रख सकती हैं। शुमाली कोरिया का अपना इंटरनेट है जो कोरियन ज़ुबान में है। इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद 700 के करीब है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ये तमाम अफराद गवर्नमेंट अफसरान हैं। वहाँ की आवाम फेसबुक, यूट्यूब और दीगर समाजी वेबसाइट्स तक रसाई नहीं रखती। एप्पल, सोनी और दीगर बड़ी कंपनियों को यहाँ प्रोडक्ट फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, मीडिया को हुकूमत के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं।
شمالی کوریا میں جرم کرنے والے کے باپ اور بیٹے کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ اپنا نیا گھر خریدنے کے بعد اپنی مرضی کا دیواروں پر رنگ بھی نہیں کروا سکتے، اس کے لیے بھی سرکار کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ شمالی کوریا میں عورتوں کے لیے پینٹ اور مردوں کے لیے جینز کا استعمال ممنوع ہے، کیونکہ شمالی کوریا کی حکومت ہر امریکن اشیاء کے استعمال سے منع کرتی ہے۔ شمالی کوریا کے دارالحکومت میں ہر عام شہری کو جانے اور گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں صرف حکومتی عہدے داران ہی گھر بنا سکتے اور وہاں رہ سکتے ہیں۔ شمالی کوریا میں رہنے والے اپنی ذاتی گاڑی بھی خرید نہیں سکتے، اس کا حق بھی صرف سرکاری اور آرمی کے افسران کو ہی حاصل ہے، اس لیے وہاں کی اکثر سڑکیں سنسان نظر آتی ہیں۔ شمالی کوریا میں ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور نمائندہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہ بادشاہ کی نسل سے ہوتا ہے۔ عوام نے اسی کو ووٹ دینا ہوتا ہے، کسی عام شہری کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس الیکشن کے ڈرامے سے شمالی کوریا خود کو جمہوری ملک کہلواتا ہے۔ ملک میں ہر گھر میں ریڈیو لگا ہے، ریڈیو کو بند نہ کرنے کا حکم ہے، چاہے آپ کا سننے کا دل چاہ رہا ہو یا آپ کے سر میں درد بھی ہو۔ دوستو، شمالی کوریا میں کسی شخص کو ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں۔ سیاحوں کے ملک میں داخل ہوتے ہی ان کا موبائل ضبط کر لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سیاح شمالی کوریا میں آ کر کسی سیاحتی ماہر کو ساتھ نہیں رکھتا تو اس کو جرم مانا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کی عوام اتنا ظلم و ستم اور جبر برداشت کر رہی ہے، وہاں قانون کے نام پر انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام اس جہنم جیسی زندگی سے نفرت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اجازت اس کی بھی نہیں ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ اپنی آزاد زندگی کو چھوڑ کر شمالی کوریا میں سخت اور مشکل زندگی گزارنا چاہیں گے؟ دوستو، اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور تشریف لائیں۔ شکریہ۔